हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम अजगर की एक और कॉमिक शुरू कर रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक तो करें ही करें, जिससे हमें प्रोत्साहन मिल सके और हम और भी अच्छी अच्छी कॉमिक्स अपलोड कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। अजगर और सुकरात, ये पहला पेज आप ये देख सकते हैं कॉमिक्स का। ये है ये सब पुरानी कॉमिक्स हैं दोस्तों। ये सब भी अपलोड करूँगा जल्द ही। पहले आप लाइक और सब्सक्राइब किया करें। चलिए, अजगर और सुकरात। घेर चुकी थी मौत अजगर और सुकरात के चारों ओर से। सुकरात, मौत के इन दूतों से जिंदगी की यह लड़ाई जीतनी होगी हमें। चिंता मत करो अजगर, इन दुष्टों में से एक भी जीवित बचकर नहीं जाएगा। जिंदगी की लड़ाई जीतने के लिए मौत से दो दो हाथ करने के ठान चुके थे दोनों जंगबाज। आइए देखते हैं न्याय और अन्याय की इस लड़ाई में जीत किसकी होती है। शुरू हो गई जिंदगी और मृत्यु की जंग। अजगर एक के मुकाबले तीन थे, परंतु जब लड़ने वाले योद्धा अजगर और सुकरात जैसे हों तो 3 और 30 के बीच का कोई फर्क नहीं होता। अजगर की शानदार तलवारबाजी और बाहुबल, सुकरात की अद्भुत शक्तियाँ काल बन चुकी थी दुश्मनों के लिए। तेजी से संख्या घट रही थी अताइयों की। काल बनकर झपटा सुकरात बाकी बचे तीनों राक्षसों की और मरने के लिए तैयार हो जाओ दुष्टों, तुम्हारे साथी स्वर्ग में तुम्हारी राह देख रहे होंगे। बचने की आखिरी प्रयत्न किया दोनों ने, वे विफल हो गए। दुष्टों, अब संभलो मेरा वार। भागना चाहा आखिरी बचे राक्षस ने, लेकिन अजगर के रहते ठहर जाओ दुष्ट, भला दुश्मन कैसे जीवित जा सकता था। टुकड़े टुकड़ों में बांट गया उसका शरीर। मित्र, कौन थे यह दुष्ट जो तुम्हारी जान के पीछे पड़े थे। पृथ्वी से बहुत दूर आकाशगंगा में स्थित क्रोमा ग्रह, जिसके शासक हैं सम्राट डोम, जो उसके पुत्र थे, दिव्य शक्तियों के स्वामी, उसी की ग्रह के जिसके शासक थे सम्राट डोम, उसी ग्रह के एक गुप्त प्रयोगशाला में खड़ा क्रोम का सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक सुकरात देख रहा था अपने सामने खड़े इन 4 नवयुवकों को, जो उसके पुत्र थे, दिव्य शक्तियों के स्वामी। मैं जलाक्ष हूँ, मैं जल में रहने वाली सभी जीवों की शक्तियाँ हैं मुझ में। वरुण हवा की गति से उड़ता हूँ मैं। नाम है मेरा शरीर धार के समान कठोर है मेरा शरीर, मुझ पर किसी प्रहार का असर नहीं होता। मैं जलांक हूँ, मैं सूर्य की शक्ति का तेज है मुझ में। ओह, मुझे क्यों अंधा कर रहे हो भैया। तुम चारों तैयार हो। हाँ पिताश्री, तुम्हें मालूम है ना, इस परीक्षण में तुम्हारी जानें चली जाएंगी। बस तुम सब की शक्तियाँ का मिला जुला रूप ही रह जाएगा केवल। चिंता मत कीजिए पिताश्री, हम चारों मातृभूमि की लड़ाई के लिए अपना बलिदान देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, मैं परीक्षण शुरू करता हूँ। चारों एक दूसरे का हाथ पकड़ लो। हाथ मिले चारों के। अगले पल एक दूसरे में समाते चले गए सभी, और जन्म लेने लगी एक अद्भुत शक्ति, जिसे देखकर आंसू छलक गया सुकरात की आंखों में। तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं गया मेरे बच्चों। क्रोमा की प्रजा के लिए वरदान बनेगा तुम्हारी शक्तियों का ये नया रूप। सम्राट डोम तो बदले की आग में पागल हो चुके हैं। नहीं जानते वह कि उनके कदम तबाही की ओर उठ रहे हैं। अगले पल सुकरात की आंखों के सामने वह दृश्य घूम गया जब सम्राट डोम ने टंक ग्रह की राजकुमारी रुद्राक्षी के साथ विवाह का प्रस्ताव टंक ग्रह भेजा था, और दूत उत्तर लेकर आया था। महाराज टंक, सम्राट ने आपके प्रस्ताव का जवाब भेजा है।
ओह, निश्चय ही टंक सम्राट ने मेरे अनुकूलित ही जवाब भेजा होगा। सम्राट डोम, हमें हैरानी है कि तुमने इस विवाह के बारे में सोच कैसे लिया, जबकि सारा मंगल ग्रह यह बात जानता है कि हमारे पूर्वजों ने तुम्हारे पूर्वजों को युद्ध में हराकर डोम ग्रह जीता था और तरस खाकर पुनः तुम्हारे पूर्वजों को लौटा दिया था। इसीलिए हमारे लिए तुम आज भी एक हारे हुए राजा की हैसियत रखते हो और हारे हुए लोगों से टंग ग्रह कोई संबंध नहीं रखता। सम्राट टंग। लेकिन सम्राट टंग का जवाब पढ़कर सम्राट डोम के तन बदन में आग लग गई। क्रोध से पागल हो उठे वो। टंग सम्राट की यह हिम्मत कि वो हमें हारा हुआ राजा कहे। हम टंग ग्रह की ईंट से ईंट बजा देंगे। सेनापति जी, हमले की तैयारी कीजिए। क्षमा कीजिए सम्राट, इस समय टंग ग्रह पर हमला करना सवै अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने के समान होगा। आप तो जानते हैं उनकी सेना कितनी विशाल और ताकतवर है। हम कदापि उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो क्या हम अपमान का यह घूंट निर्लजता से पी जाएं? सेनापति कुंठ और बिना युद्ध किए ही हार मान ले टंग सम्राट से। सम्राट डोम के प्रश्न के जवाब में दूसरे दरबार में चुप्पी छा गई, जिसे तोड़ा इस गर्जनदार आवाज ने। नहीं महाराज टंग, सम्राट को आपकी अपमान करने की सजा मिलेगी और जरूर मिलेगी। का कौन है? चौंक उठे आवाज के स्वामी को देखकर सम्राट डोम। तांत्रिक दुष्ट तुम? हाँ सम्राट, टंक ग्रह से आपके अपमान का बदला मैं लूंगा और राजकुमारी रुद्राक्षी को आपकी रानी बनाऊंगा। यदि ऐसा हो गया तो हम तुम्हें सोने से लाद देंगे। धुष्ट, इनाम का मुझे कोई लालच नहीं है सम्राट, लेकिन आपके अपमान का बदला लेने के लिए मुझे सुकरात जी की मदद की आवश्यकता पड़ेगी। बुरी तरह चौंक उठा था दुष्ट की बात सुनकर वैज्ञानिक सुकरात। मेरी मदद? जी हाँ, इस कार्य में आपको अपने चारों पुत्रों का बलिदान देना होगा। सुकरात के साथ साथ सम्राट डोम का भी मुंह हैरत से खुला रह गया। यह तुम क्या कह रहे हो तांत्रिक दुष्ट? मैं ठीक कह रहा हूँ सम्राट। यदि सुकरात जी अपने चारों पुत्रों की दिव्य शक्तियों को आपस में मिलाकर उनकी सम्मिलित शक्ति का नया रूप बना दे तो मैं इस शक्ति के शरीर में एक ऐसी शक्तिशाली दिव्य आत्मा का प्रवेश कर दूंगा जिसका मुकाबला टंग ग्रह की पूरी सेना भी नहीं कर पाएगी। लेकिन यह सब बात सुकरात जी पर निर्भर करता है। क्रोधाग्नि में जलते सम्राट डोम अच्छे बुरे की पहचान भूल चुके थे। दुष्ट, तुम अपनी तैयारी शुरू करो, सुकरात जी अपना काम करेंगे। क्यों सुकरात जी, मैंने गलत तो नहीं कहा? नहीं महाराज, राज आज्ञा का पालन करना मेरा परम कर्तव्य है। चाहकर भी विरोध नहीं कर पाया था वफादार देश प्रेमी सुकरात। किसी के साथ आंखों के सामने घूमता दृश्य टूटा और इस तरह भेंट चढ़ा दी मैंने तुम चारों की। लेकिन तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा मेरे बच्चों। मैं जानता हूँ वह दुष्ट तांत्रिक तुम्हारे इस नए रूप में किसी दुष्ट आत्मा का प्रवेश कराकर तुम्हारी दिव्य शक्तियों द्वारा क्रोम ग्रह का सम्राट बनने का सपना देख रहा है। लेकिन उसका यह सपना कभी पूरा नहीं होगा। इस यंत्र के रहते कोई सदा आत्मा ही तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर पाएगी, शैतान आत्मा नहीं। यंत्र इसके सीने में प्रविष्ट कर हटा दी सुकरात। तभी, नमस्कार सुकरात जी। और धुष्ट, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अपना काम मैं कर चुका हूँ।
अब तुम अपना काम कर सकते हो। धन्यवाद सुकरात जी, अब आप स्वर्ग में जाकर आराम करिए। कड़ाक। ओह दुष्ट! सुकरात को मौत के घाट उतारकर दुष्ट उस दिव्य शक्ति के सामने पहुंचा। हा हा हा, इसके बल पर मैं पूरे ब्रह्मांड पर राज करूंगा। लेकिन बेचारा दुष्ट जानता था कि सुकरात मरने से पहले उसके भावी सपने पर पानी फेर चुका है। शुरू हुआ दुष्ट का तांत्रिक अनुष्ठान। आ जाओ शैतानी आत्मा, तेरा स्वामी तुझे बुला रहा है। अगले पल पूरी प्रयोगशाला में काले बादल छा गए। कड़काई कुछ बिजलियां और जीवित हो गया दिव्य शक्ति का प्रतिरूप। ठहाका लगा उठा दुष्ट यह दृश्य देखकर। हुक्म मेरे स्वामी। हाहा, मैं सफल हो गया। अब चलकर शुरू करता हूँ अपना खूनी खेल। कुछ देर बाद सम्राट डोम के शयन कक्ष में सम्राट ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली शख्स आपकी सेवा में हाजिर है। शाबाश दुष्ट, हम तुम्हें सोने से लाद देंगे। लेकिन सुकरात जी कहाँ हैं? वह इसे मेरे हवाले कर वन में तपस्या करने चले गए हैं महाराज। पुत्रों की मौत पर बेचारे बहुत दुखी थे। उनका दुख स्वाभाविक है। उन जैसा बलिदान कोई दूसरा नहीं दे सकता था। उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए हम इस दिव्य शक्ति का नाम सुकरात ही रखते हैं। अब सम्राट टंग को पता चलेगा हमारा अपमान करने का क्या परिणाम होता है। टंग ग्रह की राजकुमारी रुद्राक्षी, फूलों के समान कोमल, प्रकृति के समान खूबसूरत। वाह, आज मौसम कितना अच्छा है। सहेलियों के साथ अठेलियां करती राजकुमारी रुद्राक्षी अचानक चौंक उठी अपने सामने खड़े सुकरात को देख के। कौन हो तुम? शाही बगीचे में आने की हिम्मत कैसे हुई? मेरा नाम सुकरात है राजकुमारी जी, मैं आपको यहाँ से लेने आया हूँ। बचाओ! अरे राजकुमारी को तो बचाओ! चीख पुकार सुनकर रक्षक उधर दौड़ते चले आए। पकड़ लो इस दुष्ट को, मारो मारो! लेकिन सैनिक झपटे सुकरात की तरफ। लेकिन मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता मूर्खों, इसीलिए सिर्फ कैद कर रहा हूँ। सैनिकों के सामने खिंच गई आग की लक्ष्मण रेखा। ओह, अब क्या करें? हम इसे पार नहीं कर सकते। हम इस घेरे से बाहर नहीं निकल सकते। तो क्या उस पर वार तो कर ही सकते हैं, हमला। लेकिन सैनिकों की आशा पूर्ण न हो सकी। टन टन टन, तीर सुकरात के सुरक्षा कवच से टकराकर बेकार हो गई और सुकरात राजकुमारी रुद्राक्षी को लेकर जल्दी ही उनकी नज़रों से ओझल हो गया। बचाओ! हा 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 हा! और चौंक उठी राजकुमारी रुद्राक्षी सम्राट डोम को देखकर। सम्राट डोम, आपके आदेश पर यहाँ लाया गया है हमें। हाँ राजकुमारी रुद्राक्षी, तुम्हारे पिता ने हमारा तो अपमान किया था, उसी का बदला है यह। पिताश्री ने आपका अपमान किया, हम कुछ समझे नहीं सम्राट। अपने पिता के हाथों का लिखा यह पत्र पढ़ लीजिए, सब समझ जाएंगी। दासियों, ले जाओ इसे और विवाह के लिए तैयार करो। हा 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 हा! उधर सम्राट टंग का बुरा हाल था। समझ में नहीं आता राजकुमारी रुद्राक्षी का अपहरण कौन कर सकता है? हमारी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है। मैं बताता हूँ सम्राट की राजकुमारी को कौन ले गया। लेकिन इसका पता जानने के लिए आपको उसकी कीमत चुकानी होगी। क्या कीमत चाहते हो तुम तांत्रिक दुष्ट? आपकी अदृश्य होने की शक्ति। चलिए दोस्तों, इस भाग को यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं दूसरे भाग में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अजगर और सुकरात के दूसरे भाग में। चलिए, धन्यवाद।